इंदौर में आयोजित देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने इस वर्ष का पुरस्कार राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के ज्ञात अज्ञात कार सेवकों और सहयोगियों के प्रतिनिधि श्री चंपत राय को प्रदान किया। यह पुरस्कार हर वर्ष देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर स्थापित किया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट सेवा कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। कार्यक्रम का आयोजन लता मंगेशकर सभागृह में हुआ। अपने संबोधन में डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा, राम जन्मभूमि यज्ञ के माध्यम से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन अब हम भारत के नागरिकों के हृदय में भी मंदिर बनाना है। लेकिन अब हमें भारत के नागरिकों के हृदय में भी मंदिर बनाना है। देवी अहिल्या की पवित्र धरती पर खड़े होकर हमें विचार करना चाहिए कि अपने देश को कैसे श्रेष्ठ बनाना है। श्री चंपत राय, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन की कई यादगार कहानियों को साझा किया, उन्होंने कहा, यह सम्मान उन सभी कार सेवकों और सहयोगियों का है जिन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। इस अवसर पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने चंपत राय को जन्मभूमि आंदोलन का एनसाइक्लोपीडिया बताया। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथियों में न्यायमूर्ति वीएस कोकेज, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और अहिल्या उत्सव समिति की सचिव सरयू वाघमारे शामिल रहे। देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा और योगदान के प्रति समर्पण के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया है और इस वर्ष यह सम्मान राम जन्मभूमि आंदोलन के संघर्ष व उपलब्धियों को समर्पित किया गया। स्थापना की बात सब जगह की गई, सब मंचों से की गई। आगे बढ़ना है, लेकिन ये एक लंबा अध्याय चला और उसमें इतने सारे लोग उन्होंने अपना अपना काम किया। बहुत से लोगों ने प्राणार्पण भी किया। अशोक जी को ये देखने को नहीं मिला। महंत रामचंद्र दास जी, स्वामी वामदेव जी, विष्णुहरि डालमिया जी, इन सबको देखने को नहीं मिला। अडवाणी जी की स्वास्थ्य की हालत कितनी खराब थी, वहां उपस्थित नहीं रह सके, लेकिन हमको देखने को मिला। तो ऐसे सब लोगों के सम्मान का ये प्रातिनिधिक कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम है और ऐसी जगह है जहां एक बार पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्या देवी जी के कर्तृत्व से एक राम राज्य उनके पूरी कारकिर्द में चला है। जैसे राज्य की हम कल्पना करते हैं राम राज्य कहने के बाद, वैसा राज्य चला है। उनके 300वीं जन्मशती का भी अवसर है और ये सारा जो हुआ है उसमें करने वाले लोगों में अनेक हमारे अपने सहकारी हैं। अनेक लोगों के साथ मिलकर हमने काम किया है। हमारे संघ की पद्धति में ऐसा है कि ऐसे लोग साथ रहते हैं, लेकिन हम उनका जो मन में उनके लिए सम्मान है वो व्यक्त नहीं कर सकते। संघ की कार्य पद्धति में उसको अच्छा नहीं मानते, उससे दूर ही रहते। तो धन्यवाद देने की पद्धति संघ में नहीं है, लेकिन मन में तो रहता है। तो बहुत सौभाग्य से ऐसा अवसर मिलता है कि हम ये कर सके, सबके सामने ये कर सके और कोई शंका संशय हमको नहीं टोके, ऐसा अवसर बहुत कम रहता है। वो आज था। इतने सारे शुभयोग एकत्रित आए, इसलिए हाँ कहने में मुझे देर लगाने का कोई कारण नहीं था। ये तो मेरे लिए सौभाग्य है, इस क्षण को पकड़ना मेरा काम था, तो वो मैंने किया। बस एक ही बात है कि दोनों योग हम ध्यान में रखें। परसों प्रतिष्ठा द्वादशी हो गई, उस द्वादशी को प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, वो परसों हो गई। अयोध्या में मंदिर बना राम का, अब मन में बनना चाहिए, ऐसा उस समय कहा गया। और लोकमाता देवी अहिल्या देवी के स्थान पर हम यहां पर उनकी जन्मशती के वर्ष में सब बैठे हैं। ये दोनों का स्मरण मन में करना
इस कार्यक्रम को भी याद रखना। ऐसा त्याग, ऐसा भीम पराक्रम, ऐसा अथक परिश्रम करके हमको कैसा अपने देश को बनाना है, उसके लिए हम स्वयं को कैसे बनना है। प्योर अश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।